दिसंबर के मंथ में क्या बोगनविला की कटिंग लग सकती है, और लगानी है तो कैसे लगानी है? तो मेरी टॉपिक आज यही है। मुझे एक कमेंट आया था रीता चंद्रा का, मेरे सब्सक्राइबर फ्रेंड्स हैं, उन्होंने मुझे कहा था कि इस समय बोगनविला की कटिंग कैसे लगती है और कैसे लगाई जाती है, और अगर कटिंग लगानी है तो उसकी पॉटिंग मीडिया क्या होनी है। तो मैं उन मैम को के लिए ये वीडियो बना रही हूँ, और साथ में मैं अपने सारे फ्रेंड्स के लिए, सारे व्यूवर के लिए बना रही हूँ। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ, शुरू से शुरुआत करती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मैं मधु झारखंड से। मैं तो सबसे पहले आपको अपने बोगनविला का फ्लावर दिखा रही हूँ, और आप मुझे बताइए कि बोगनविला का फ्लावर कैसा लगा। बहुत बहुत ही खूबसूरत। तो मैं चाहती हूँ कि आपके भी गार्डन में इस तरह के बोगनविला के फ्लावर खिले। और मैं बोलूँ, मेरे पास 15 कलर के बोगनविला है, और 15 कलर जो अलग अलग है, मैंने सिर्फ उसे ही परचेज़ किया। और मेरे पास कोई भी मैंने क्या बोला जाए, एक्सपेंसिव वैरायटी नहीं है। सबको मैंने 50 से 100 रुपये तक के अंदर में ख़रीदा है। मैंने किसी को 50 रुपया, किसी को 60 रुपया, किसी को 100 रुपये तक में ख़रीदा। 100 के ऊपर मेरे किसी भी प्लांट की परचेसिंग नहीं है। हाँ, तो मैं ये सारे प्लांट को कब लेती हूँ, जब वो छोटा सा रहता है। मतलब कितना, मुझे लगता है एक कटिंग लगा के उन्होंने अपने नर्सरी में कितना रखा होगा, 6 मंथ या 7 मंथ। छोटे से प्लांट को मैं लेती हूँ। हाँ, उस प्लांट को मैं अपने गार्डन में बड़ा करती हूँ, क्योंकि अगर मैं इतने बड़े प्लांट को, अगर जैसे ये फ्लावरिंग हुआ, अगर इतने बड़े प्लांट को मैं अगर नर्सरी में परचेज़ करने जाऊँ ना, तो वो मुझे 1000 के ऊपर देगा। और उस प्लांट को ला के भी मैं अपने गार्डन में अच्छे से सर्वाइव नहीं करा पाऊँ। एक तो कॉस्टली होगा, और दूसरा होगा उसका रेट ज़्यादा होता है, इसलिए मैं नहीं करती हूँ। मुझे छोटे प्लांट को ग्रो करने में अच्छा लगता है, और वो मेरे गार्डन, मेरे एटमॉस्फेयर, मेरे लोकेशन में वो अपने आप को झेलने के लिए तैयार रहता है। सपोज दैट, जैसे एक छोटे बच्चे को पढ़ाना, सिखाना, उसको करना बहुत आसान है, लेकिन एक बड़े आदमी को सिखाना, बताना, करना बहुत मुश्किल है। सेम प्लांट वही होता है। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कोई भी प्लांट छोटे से लूँ, मतलब छोटा प्लांट ला के मैं अपने गार्डन में उसको तैयार करती हूँ। हाँ, तो अब आता है कि क्या इस टाइम में, जैसे रीता चंद्रा जी ने मुझसे कहा था कि कटिंग लगाने का, और इस समय तो मैं कहूँगी मैम, या अपने सारे व्यूवर को बोलूँगी, दिसंबर के टाइम में अभी कटिंग लगाइएगा तो 50-50 चांस है लगने के। 50% होंगे और 50 नहीं। कटिंग लगाने का सबसे अच्छा चांस होता है स्प्रिंग सीजन, यानी ठंडा के बाद, विंटर के बाद, और सेकंड होता है मानसून में। उस टाइम में इसकी 100 जो कटिंग होती है वो 100% सक्सेस होती है। लेकिन अगर आप अभी चाह रहे हैं कटिंग लगाना, तो मैं आपको बताती हूँ। जैसे देखिए, ये मेरी फ्लावरिंग होके ख़त्म हो गई है। देखिए, ये येलो वाला है, इसके ऊपर देखिए ये फ्लावरिंग खिल के ख़त्म हो गया, तो इसकी कटिंग कर लीजिए। तो कटिंग के लिए मैं तो लाई भी नहीं हूँ कटर, मैं ये कैंची से ही काटती हूँ। देखती हूँ, मैं काट के दिखाती हूँ आपको। देखिए, देखिए ये कटिंग ले ली, और इस कटिंग को लेके आपको क्या करना है। हाँ, कटिंग कोशिश कीजिए मैच्योर प्लांट। जैसे ये मेरी देखिए बहुत पतली है, लेकिन ये कटिंग भी मेरी लग जाएगी। मैं क्या बोली, ये भी कटिंग मेरी लग जाएगी। तो अगर मैच्योर पेंसिल के इतना बड़ा कटिंग रहता है ना, तो वो 100% होता है कि सक्सेस वो लगेगा। देखिए, लेकिन मैं फिर भी इसको करने के लिए कर रही हूँ। देखिए, इसके लीफ सबको हटा दीजिए नीचे के, और देखिए ये ऊपर में जो फ्लावरिंग हुआ था, सब इसके नोट्स है, इसको आप इसको भी हटाइए। तो देखिए, जैसे मैंने ये कटिंग ले लिया। देखिए, आप इसका आप कोशिश कीजिए, अगर कटिंग आपका मैच्योर है, बड़ा हो, तो आप वो लीजिए, तो उसकी जो सक्सेस रेट होती है वो अच्छी रहेगी। लेकिन मुझे अभी दिखाना था, मुझे बताना था, तो मैं आपको अभी दिखा रही हूँ। तो इसको मैं क्या की, इसको ले ली, और ले के, जैसे उन्होंने पूछा था कि मीडिया क्या रखना है, तो मीडिया के पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। मैं इसे मानसून के बाद, मतलब मैं इसे अक्टूबर के आसपास मैं एक, देखिए, बड़े से बोगनविला की कटिंग लगाई हूँ। और ये मेरे अंगूठे से भी, अगर मैं कहूँ ना, तो अंगूठे इतना मोटा है। और इसकी जो कटिंग मैं लगाई, इसको क्या लगाई हूँ, मेरा ये जो पॉटिंग मीडिया, ये एकदम पूरा 50% सैंड है और 50% गार्डन सॉल। कोई कंपोस्ट नहीं, कोई खाद नहीं। आप इस पॉटिंग मीडिया में लगाइए, बहुत अच्छा रहेगा। देखिए, और मैं जो लगाई थी, देखिए उसमें क्या हो रहा है, नए नए आपके, देखिए आप इसमें देख रहे होंगे, नए नए ब्रांच भी, छोटे छोटे सूट्स निकल रहे हैं। देखिए, मतलब मेरी कटिंग सक्सेस हो गई है। और इसे मैं लगा के कहाँ रखी थी, इसको मैं लगा के प्लांट के झुंड में रखी थी। जब इस तरह के ये बर्ड मैंने लीफ आने लगे, तब मैं इसे छत पर लाई हूँ। तो कटिंग को लगा के सीधे ओपन धूप में नहीं रखना है। मैं क्या बोली कि कटिंग आपने लगाया और सीधे छत पर रख दिया, नहीं। देखिए, मैं भी बहुत सारे कटिंग को जैसे सब प्लांट के पॉट में लगाती हूँ, मेरी वो कटिंग चल जाती है। रीज़न क्या, उसके ऊपर देखिए ये प्लांट इतना एक ट्री के जैसा है, तो और मेरे पास प्लांट भी ज़्यादा, अगर मैं 10 लगाऊँ तो उसमें 2-4 तो लग ही जाता है। मुझे प्लांट नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मैं लगाती हूँ, तो मेरी कटिंग सब लग जाती है। तो लेकिन अगर आप बिगिनर हैं और अगर आप चाह रहे हैं, तो आप इस तरह की गलती ना कीजिए। आप क्या कीजिए, इस तरह का लगा लीजिए, और देखिए इसको आप करके, तो देखिए यहाँ मेरी हुई है, तो मैं आपको सोची कि दिखा दूँ। और देखिए मोटे कटिंग भी लगते हैं, और देखिए ये वाले में भी देखिए आपको, देखिए नए नए सूट्स दिख रहे हैं। देखिए, तो कटिंग बहुत अच्छा से मेरा लग जाता है। मैं जो भी लगाती हूँ प्लांट,
मेरा लग जाता। अब इसमें क्या है, मैं इसमें बोली 50 ले लेना है गार्डन सॉइल, 50 रिवर सेड। उसमें इस कटिंग को अगर आप चाहिए तो एलोवेरा लगा सकते हैं, रूटिंग हार्मोन लगा सकते हैं। मैं कुछ नहीं लगाती हूँ, लेकिन एलोवेरा तो आपके गार्डन में होगा, आप इसको ले लीजिए, बस इसको ऐसे पॉटिंग मीडिया में लगा दीजिए। अभी विंटर है इसलिए मैं बता रही हूँ, एक पॉलीथीन ले लीजिए, इस तरह की पॉलीथीन लेके इसको ऐसे कवर कर दिए, तो क्या होगा, इस प्लांट को एक ठंडी हवा नहीं मिलेगी और इसका एक मॉइस्चर मेंटेन रहेगा, इसको एक गर्माइश लगेगी और ये क्या होगा, ये कटिंग आपका 100% लग जाएगा इस विंटर में भी। इसी को कहते हैं ICU मेथड में। मैं आपको करके दिखाती हूँ। देखिए, इसको मैंने ऐसे पॉलीथीन से कवर कर दिया, तो इससे क्या होगा, रात का ओस नहीं आएगा और अंदर की जो गर्मी रहेगी उस गर्माई से इसमें रूट, इसका प्लांट सेट होगा, रूट निकलेगा और डेवलप होगा। और इसको रखना कहाँ है, खुले छत पे नहीं, मैं इसको रखूँगी कहाँ पर, देखिए ये मेरा अपने आप बरामदे पे रखिए, साइड में रखिए, जहाँ पे इसको मॉर्निंग के 1 घंटा की धूप मिले, बस काफ़ी है, उसके बाद नहीं। तो आपके इस समय भी मतलब दिसंबर में भी ये कटिंग लग जाएगा और इसी मेथड को ICU मेथड करते हैं। और इसमें कटिंग 1 मंथ में इसमें रूट आ जाएगा, न्यू प्लांट लीफ आ जाएंगे। और अगर ये चीज़ तो अब मैं अभी बोली, अगर लेकिन 15 तारीख को आप 15 फरवरी के बाद कीजिएगा, तब आपको इस तरह की पॉलीथीन लगाने की आवश्यकता नहीं। लेकिन हाँ, इस तरह की आप पॉलीथीन लगा के अगर आप करते हैं ना, तो आपके बोगनविला मैं कहूँगी 100% चांस वो कभी नहीं खराब था, क्योंकि क्या होता है, बाहर का हवा मेरा नहीं, अंदर में नमी और उससे ही हो जाता है। हाँ, अब रहा के कटिंग के बाद वाटरिंग कब करना है, तो जब आप कटिंग लगा रहे तो उसी में जो पॉटिंग मीडियम पानी दे, बस उसी में कटिंग लगाना है। जब तक इसमें नया लीफ नहीं आए, मतलब मान के चलिए न्यू लीफ नहीं आ रहा है, आपको वाटरिंग नहीं करना है। ये नहीं कि पॉलीथीन हटा के देखना, कुछ नहीं, इसको 1 मंथ इसी तरह कवर रहने दीजिए। इसके पॉटिंग मीडिया में जो आपने वाटरिंग डाला था उसकी नमी से ही अगर इसको लगना होगा तो ये लग जाएगा, नहीं लगना होगा तो नहीं लगेगा। और मैं कहूँगी जब भी कटिंग लगाइए तो एक कटिंग मत लगाइए, 10-15 कटिंग लगाइए, तो उसमें आपके 7-8 कटिंग निश्चित है लगेगा। और देखिए मेरे मोटे से कटिंग लगे और इसको मैं कोई कवर नहीं की थी। हाँ, मैं क्या की थी, प्लांट के क्लस्टर में रखी थी, ताकि इसको सिर्फ क्या हो रहा था, हवा मिल रहा था, धूप नहीं मिल रहा था। कब मैं इसे लगाई हूँ, शायद अक्टूबर में, मुझे खुद याद नहीं है। मैं कटिंग इधर उधर लगाते रहती हूँ, मेरे कटिंग लग जाते हैं। तो मैं क्या कि, और इसको मैं क्यों लगाई इतना मोटा, मैं इसे बॉन्साई लुक के लिए। देखिए मेरे पास प्लांट हर एक तरह के, देखिए, और देखिए आप हर एक प्लांट में देख रहे होंगे मैंने सब डंटी को लगा के रखा है, सारे मेरे लग जाते हैं। देखिए इसी में देखिए कितनी पतली कटिंग है, और देखिए ये लग भी गई है और इसमें देखिए बर्ड्स बन रहे हैं, ये मेरी कटिंग के ही हैं। तो बोगनविला की कटिंग बहुत इजी से लग जाती है। देखिए सारे यहाँ पे जितने भी सेक्शन है सारे मेरे कटिंग के ही है। और देखिए इस कटिंग में भी फ्लावरिंग कितना अच्छा हो रहा है। देखिए ये रेड कलर के आ रहे हैं, जो भी कलर हो मैं तो यही कहूँगी। देखिए छोटी छोटी कटिंग है बस। देखिए अगर मैं आपको दिखा रही हूँ, और देखिए कटिंग में क्या होता है, जब वो लग जाता है तो अपने सीजन पे फ्लावरिंग भी देता है। देखिए कितना पतला, ये कितना होगा, एक चूड़ी, कांच की चूड़ी इतना पतला है। देखिए मैं उस कटिंग को भी लगाए थे, और देखिए सारे में बर्ड्स बनी है। हाँ, तो जब कटिंग लग जाए तो भर भर के वाटरिंग मत कीजिए, और कटिंग हमेशा छोटे से पॉट में लगाइए। जब कटिंग सक्सेस हो जाए तो ये नहीं कि तुरंत उसको उठाएं और दूसरे बड़े पॉट में लगा दें, नहीं, उसको उस कटिंग को कम से कम 5 से 6 मंथ उसी चीज़ में रहने, जब तक उसका रूट डेवलप ना करे मत छेड़े, क्योंकि बोगनविला के जो रूट टूटते हैं ना, तो फिर जल्दी सेट करने में उसको दिक्कत होता है। और आपने जो इतनी मेहनत से कटिंग लगाई है वो नहीं लगेगी। देखिए यहाँ पे मेरी कटिंग देखिए, मैं 3 लगाई थी, तीनों लगी हुई है। देखिए और पतली पतली, और जो नहीं भी लगा तो टेंशन मत लीजिए, फिर लगाइए। मतलब मेरे कहने का मतलब है, गार्डनिंग है, कोशिश करना है। आज नहीं लगेगा कल लगेगा, कल नहीं लगेगा परसों लगेगा। और देखिए यहाँ पे सारे मैं हमेशा कटिंग लगाती हूँ। तो कटिंग लगाने का एक फ़ायदा होता है कि सपोज दैट अगर आपके गार्डन से मदर प्लांट मर जाते हैं या चले जाते हैं, कोई बात नहीं है, उसकी कटिंग रह जाती है। तो मेरे जैसे इस वाइट का 6 कटिंग हो गया है, ये चित्रा का देखिए इसका 2 कटिंग है। देखिए यहाँ पे वेरीगेटेड लीफ का देखिए सारे में कटिंग। आई होप आपको ये समझ आई होगी कि कटिंग कब लगाना है, कैसे लगाना है, उसकी पॉटिंग मीडिया क्या होनी है। कटिंग में कभी भी आप उसमें फर्टिलाइज़र का यूज़ मत कीजिए, किसी तरह का फोलिज स्प्रे मत कीजिए। आप 100% सैंड में भी लगा सकते हैं। मैं बड़े बड़े कटिंग को 100% सैंड में लगाती हूँ, और इसी तरह पॉलीथीन में ICU मेथड, इस पॉलीथीन में मैं करके 1 मंथ छोड़ती हूँ, और मेरे बड़े से बड़े कटिंग लगते हैं। मैं लगाई हूँ इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ। मैं तो बहुत प्लांट दे दी हूँ अपने फ्रेंड्स को और सबको, नहीं तो मैं वो भी दिखाती। कभी मेरे ग्राउंड फ्लोर में रखा है, मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए ये मेरे ग्राउंड में बोगनविला है। देखिए और कितना अच्छा फ्लावर। इसी की मैं एक मोटी सी कटिंग लगाऊंगी तो मैं आपको दिखाऊंगी कि उसको किस तरह पॉलीथीन से लगा के कवर करना। और देखिए ये मेरे ग्राउंड में, देखिए मैं छत पर से आपको आज दिखा रही हूँ, और बहुत ही खूबसूरत से चल रहा है। तो इस समय भी कटिंग अगर आप चाहिए तो लगा सकते हैं। और मैं कहूँ अगर आप बिगनर हैं तो अभी छोड़ दीजिए, 15 फरवरी के बाद ये काम कीजिएगा, बहुत अच्छा से चलेगा। बस मेरा कहना है कि गार्डनिंग कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि प्लांट
प्लांट लगाने का, और कटिंग हमेशा एक नहीं लगाइए, लगभग 5-7 लगाइए या 10 लगाइए, 2-4 लगेगा। अगर मान लीजिए सपोज दैट सब कटिंग लग गया तो किन्हीं को दे दीजिए, और कुछ नहीं है तो मेरे जैसा ऐसे ही गार्डन पे रखिए। देखिए मेरे एक कलर के बहुत सारे प्लांट हैं, तो होता क्या है जब वो क्लस्टर में खिलते हैं तो बहुत खूबसूरत लगते हैं। मुझे बार बार कमेंट आता है कि आपके गार्डन में इतने बोगनविला कैसे खिलते हैं, तो मेरे बोगनविला की भी बहुत सारी प्लेलिस्ट है, आप उसको देख सकते हैं। और ये देखिए सारा सेक्शन, ये जो यहाँ से देख रहे हैं, मतलब 1 2 3 4 5 मतलब यहाँ पे लगभग 20 प्लांट जो हैं मेरे वो कटिंग से लगे, और देखिए बहुत अच्छी फ्लावरिंग। आई होप आपको ये मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तब उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आप मुझे बताइए कि आपको मेरा बोगनविला कैसा लगा, इसके फ्लावरिंग कैसे लगे। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बताइए कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊँ, मतलब मुझे आप टॉपिक बताइए मैं क्या बनाऊँ, क्योंकि देखिए अगर आप ही वीडियो नहीं देखिएगा तो मैं किसके लिए बनाऊँगी। तो बस मैं कहूँगी ये ही नहीं, किसी भी प्लांट के बारे में अगर आपकी रिक्वायरमेंट हो तो आप प्लांट संबंधी मुझसे क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। जहाँ तक मैं जानूँगी मैं ज़रूर से ज़रूर आपको आंसर दूंगी। और आप बताइए कि क्या लग रहा है, एकदम मस्त बहार लग रहा है, और कोई इस पर एक्सपेंसिव वैरायटी नहीं है, सब लोकल है, देसी है, चित्रा। मुझे कई सारे कमेंट आते हैं कि कौन सी वैरायटी लगाऊं, कौन अच्छी होगी, तो मैं कहूँगी जैसे ये सुब्रा, ये आप लगा सकते हैं, ये देसी है, आराम से चलेगा। आप चित्रा वो भी लगा सकते हैं। तो चलिए मैं कल फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए मैं और मेरी फ्लावर हम दोनों आपको बोल रहे हैं बाय।